आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आप सबके रोम रोम को कांपने पर मजबूर कर देगी। ये इंसिडेंट है 3 आईआईटी के दोस्तों का जो एक रात एनसीआर दिल्ली के रास्तों पर बाइक राइड पर निकले थे। दिल्ली एनसीआर एक ऐसी जगह है जहां दिन में लाइफ कुछ फॉरेन की लाइफ से कम नहीं होती। सारे रास्ते भरे रहते हैं, लोग अपने सपने पूरे करने की दौड़ में लगे रहते हैं और यहाँ तक कि रात को भी यहाँ एक अलग ही रोशनी होती है। क्लब्स और कैफे जगमगा रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, रात जैसे ही और गहरी होती है, इस शहर का एक अलग ही रूप आप सबके सामने आता है। वो रास्ते जो दिन भर लोगों की आवाज से गूंजते रहते हैं, रात के वीराने में अलग ही खौफनाक हो जाते हैं। हमारा इंसिडेंट भी कुछ ऐसा ही है जब ये 3 दोस्त एनसीआर दिल्ली के रास्तों पर रात के वीराने में बाइक राइड पर निकले थे। रात के वीराने में वो ऐसे आगे बढ़ते चले गए कि उन्हें कुछ पता ही नहीं लगा और अचानक उनके साथ कुछ अजीबोगरीब हरकतें होने लगी और एक के बाद एक और हादसे होते गए और वो रात और खौफनाक हो गई। अगर आप ऐसी भयानक कहानियां सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस चैनल पर मैं ऐसे ही रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करता हूँ जो आप लोग ही मेरे साथ शेयर करते हो। तो विदाउट टाइम वेस्ट करे हम आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। वैभव हरियाणा के एक गांव का रहने वाला अपनी फैमिली के साथ रहता था और बचपन से ही बहुत होनहार था, घर वालों को नाम रोशन करता था, हमेशा पढ़ाई में अव्वल आता था। हल्के हल्के दिन आगे बीतते गए और वो +2 में हो गया। +2 के एग्जाम्स भी उसके बहुत अच्छे गए। उसने एंट्रेंस एग्जाम्स भरे, एंट्रेंस एग्जाम्स में भी उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए और उसको आईआईटी दिल्ली मिल गया। अब जब उसको आईआईटी दिल्ली में एडमिशन मिला, उसकी फैमिली बहुत खुश थी और वो एक दिन आता है जब आईआईटी दिल्ली के हॉस्टल में अपना सामान शिफ्ट कर लेता है और अपनी आईआईटी की जर्नी स्टार्ट करना शुरू करता है। हॉस्टल में जैसे जैसे दिन बीतते गए उसके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने, बट 2 दोस्त जो उसके सबसे क्लोज हुए वो थे सौरभ और साहिल। ये दोनों इतने ज़्यादा क्लोज हो गए थे वैभव के कि ये तीनों लेक्चर्स में साथ जाते थे, प्रोजेक्ट्स पर साथ काम करते थे, अगर बाहर जाना है तो बाहर भी साथ जाते थे, हॉस्टल में भी साथ घूमते थे, खाना खाने साथ जाते थे। तो जैसे जैसे वक्त बीतता गया इन तीनों की दोस्ती बहुत गहरी होती गई। अब वक्त बीतते जा रहा था, इनकी दोस्ती गहरी होती गई और समय आया दशहरे का। अब दशहरे से 3-4 दिन पहले इन सब की छुट्टियां पड़ी। अब सब हॉस्टलर्स ने डिसाइड करा कि वो 3-3 4-4 दिन के लिए अपने अपने घर जाएंगे, अपनी फैमिली से मिलेंगे। और वैसे ही इन तीनों ने भी डिसाइड करा, बट इन तीनों ने सोचा हम 1-2 दिन के बाद जाएंगे। अब वैभव बोलते हैं जब हम 1-2 दिन के बाद घर जा ही रहे हैं, उसके बाद आएंगे अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, तो क्यों ना यार आज रात हम तीनों के तीनों नाइट आउट पर चलते हैं, एनसीआर दिल्ली बाइक राइड्स पर चलते हैं और घूमेंगे, नाइट लाइफ एंजॉय करेंगे। इसके बाद फिर से हमारी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, तो आज चलते हैं। साहिल और सौरभ दोनों के दोनों अग्री कर जाते हैं। उस रात ये 8:30 बजे के करीब ही अपना रात को डिनर कर लेते हैं, बाइक रेंट्स पर लेते हैं और निकल पड़ते हैं राइड पर। अब राइड पर जाते जाते गुड़गांव पहुंच जाते हैं। गुड़गांव में एक शॉप पर रुकते हैं, वहाँ चाय पीते हैं और चाय पीते पीते तीनों बात कर रहे हैं कि अब और आगे कहाँ जाना है। तो वैभव बोलता है कि थोड़ा और बाइक राइड करते हुए आगे चलते हैं, मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो थोड़ा आगे और चलते हैं, फिर उसके बाद वापस मुड़ जाएंगे। तीनों अग्री करते हैं और तीनों निकल पड़ते हैं। अब चलते 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 इनको पता नहीं लगता ये बहुत आगे पहुँच जाते हैं। अब जिस रोड पर ये होते हैं वो रोड इनको दिख रहा होता है पूरे अंधेरे में, सुनसान वीराना रोड। इधर भी जंगल है, इधर भी जंगल है और इस साइड जंगल कितनी दूर तक फैला हुआ है उनको भी नहीं समझ आ रहा। और इस साइड भी पूरी सुनसान रोड है और उस रोड पर ये ड्राइव कर रहे हैं। अब अचानक वैभव बोलता है यार एक काम करते हैं, पूरी रोड खाली है, कोई भी नहीं है, हम क्यों ना तीनों की तीनों रेस लगाते हैं, मज़ा आएगा। अब साहिल मना करता है क्योंकि साहिल बोलता है यार चोट लग जाएगी, जानवर आ सकता है, कोई आगे से आगे, रात का टाइम है, सेफ नहीं है। बट वैभव और सौरभ कहते हैं चलाते हैं, मज़ा आएगा। अब साहिल पीछे पीछे आराम से आ रहा होता है, सौरभ और वैभव तेज़ी से आगे निकल जाते हैं। अब वो काफ़ी आगे साहिल का वेट कर रहे होते हैं, साहिल आराम आराम से आ रहा होता है। जैसे साहिल उन तक पहुँचता है, साहिल डरा हुआ होता है और साहिल बोलता है कि यार घर चलते हैं वापस, मुझे काफ़ी डर लग रहा है, मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। मैंने बाइक राइड करते हुए जंगल के बगल में ना कुछ देखा, कुछ आंखें सी देखी और चमक रही थी बहुत ज़्यादा। अब वैभव इतने में कूल होकर बोलता है यार तू आईआईटी में पढ़ने वाला बंदा है और गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा? भूत प्रेतों की बात कर रहा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होता, तू आईआईटी में पढ़ता है और ऐसी बातों में बिलीव करेगा? साइंस वाले बंदे हैं यार हम सारे, और तू ऐसी बातें कर रहा है, सब हंसेंगे तेरे ऊपर। और अगर ऐसी कोई चीज़ होती भी तो साइंस अब तक उसको डिस्कवर कर चुकी होती और इतने ज़्यादा उसके अंदर मतलब एक्सपेरिमेंट चल रहे होते कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया होता लोगों ने। बट उसके बारे में, भूत प्रेत के बारे में कोई लोग ना कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो क्यों डर रहा है? और रही बात आंखें चमकने की, तो वो किसी जानवर की होगी, हिरन की होगी, कुत्ते की होगी, वो रात के समय चमकती है।
साहिल बोलता है नहीं यार मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। अब वैभव और सौरभ मना लेते हैं दोनों साहिल को और चल पड़ते हैं आगे की तरफ। आगे चलते हुए साहिल कहता है कि मैंने ना किसी औरत को देखा साइड में ही, और वो औरत देख रही थी मेरी तरफ और सडनली गायब हो गई। ये तीनों बातें करते हुए चल रहे थे और इतने में ना वैभव और सौरभ उसको मना ही रहे होते हैं कि क्या फुद्दू बातें कर रहा है, हमें भी डरा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। इतने में जंगल की राइट साइड से बहुत तेज चीखने की आवाज़ आती है किसी औरत की। ऐसा लग रहा था कि वो औरत हेल्प मांग रही है, दर्द में है, चीख रही है, चिल्ला रही है, बहुत जोर से चीखती है। अब तीनों एक दूसरे को बोलते हैं कि तूने भी सुनी क्या आवाज़, तूने भी सुनी क्या? ऐसा लग रहा है कोई लड़की मदद चाहती है और बहुत मुश्किल में है। अब साहिल बोलता है भाई ऐसे वीरानों में लड़कियां नहीं होती, दूर दूर तक जंगल है, डर लग रहा है। और इतने में और एक बार बहुत जोर से चीखने की आवाज़ आती है। तीनों डर जाते हैं और तीनों बाइक को बिना सोचे समझे स्पीड दे देते हैं और निकल जाते हैं वहाँ से बहुत आगे। अब आगे निकलने के बाद वहाँ तीनों रुककर बातें कर रहे होते हैं कि यार वो क्या था, हो सकता है कि कोई लड़की का पीछा कर रहा हो या कोई लड़की बचकर भाग रही हो, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं तीनों। और साहिल उन्हें बोल रहा है भाई इतना सब कुछ हो गया, घर चलते हैं वापस, नहीं लग रहा मुझे सही, डर लग रहा है। अब वो हल्के हल्के करके ना बाइक राइड करते हुए आगे जा रहे होते हैं। अब कुछ दूरी पर पहुँचते हैं वो, और उनको ना एकदम से ना टेम्परेचर में 8 से 10 डिग्री एकदम से डाउन फील होता है। तीनों को फील होता है, रात का समय होता है, थोड़ा थोड़ा ठंडा उनको ज़्यादा ही लगने लगता है। पर तीनों एक दूसरे को बोलते नहीं है कि शायद नॉर्मल होगा। और जैसे 500-600 मीटर वो क्रॉस करते हैं एकदम से टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है जैसा था। अब तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि तूने भी फील करा क्या? और हर एक मतलब बंदा अपनी आंखों में बोल रहा है यार मैंने भी वही फील करा, जो अभी टेम्परेचर कुछ और था और अभी कुछ और हो गया टेम्परेचर। अब ना कोई क्लाइमेटिक चेंज हुआ, ना कोई ऐसी कंडीशन हुई, ना कोई स्पेशल कंडीशन कि टेम्परेचर में 8 से 10 डिग्री का एकदम से गिरावट आ जाए। अब तीनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि बहुत अलग अलग चीज़ें, बहुत वियर्ड इंसिडेंट हो रहे हैं। वापस घर चलते हैं और बिना सोचे समझे तीनों तेज़ स्पीड में अपने घर को निकल पड़ते हैं और हॉस्टल पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही हॉस्टल पहुंचते हैं बातें कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ, और थके होते हैं, आधी रात हो रखी होती है। तीनों अपने अपने रूम्स में सोने चले जाते हैं। तीनों अलग अलग रूम्स में रहते थे हॉस्टल में, और तीनों अपने अपने रूम्स में सोने चले जाते हैं। अब वैभव रूम में सो रहा होता है, और वैभव भी था जो इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करता था, साइंस में बिलीव करता था। अब वैभव अपने रूम में सोया हुआ है और उसको कॉन्टीन्यूसली ऐसा फील हो रहा है कि उसको कोई देख रहा है, और उसको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, बट उसको लग रहा है कॉन्टीन्यूसली, वो फीलिंग आ रही है कि मुझे कोई ना कोई देख रहा है। और वो डर वाला माहौल भी आ गया था कि यार वहाँ भी ये सब कुछ हुआ अजीब अजीब, और अभी भी ऐसा लग रहा है। बट जैसे तैसे वो सो जाता है, और कुछ देर सोने के बाद वो उठता है और उसको ना ऐसा फील हो रहा होता है कि उसकी छाती पर कोई बैठा हुआ है, और इतना भारी है वो पर्सन कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जैसे वो उठता है, इनफैक्ट उसको उसकी चेस्ट पर पेन फील हो रहा होता है कि कुछ बहुत भारी था जो मेरी चेस्ट पर रखा हुआ था, उसको बहुत दर्द हो रहा होता है। वो उठता है और साहिल और सौरभ के रूम में जाता है उनको बताने के लिए, यार अजीब सा हो रहा है, बड़ी घबराहट सी हो रही है। अब साहिल और सौरभ के रूम में जाता है, सौरभ से बात करता है। सौरभ कहता है यार बड़े अजीब से नाइटमेयर आए, अजीब सा सपना था, ऐसा लग रहा था सपने में कोई मुझे देख रहा है, कॉन्टीन्यूसली देख रहा है, और मेरी छाती पर बैठ गया कुछ समय बाद, और मुझसे हिला नहीं गया, मेरी छाती पेन हो रही थी। अब अचानक ही वैभव भी डर जाता है, यार मेरे साथ भी सेम हुआ, बट मेरे को सपने में ऐसा नहीं लगा कोई देख रहा है, मुझे एक्चुअल में लगा कोई देख रहा है। अब सौरभ बोलता है मेरा सपना बहुत रियलिस्टिक था। साहिल बोलता है यार मेरे साथ भी सेम हुआ, मैंने सपने में देखा कि कोई देख रहा है, और वो वैसी सी शैडो, वैसी सी औरत थी जो मैंने बाइक राइड करते हुए रास्ते के बगल में देखी थी। और कुछ टाइम बाद मेरी भी छाती पे बहुत हैवीनेस फील हुई, ऐसा लगा कोई बैठा है। तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। डिसाइड करते हैं जैसे ही 8-9 बजेंगे हम ब्रेकफास्ट करेंगे, हॉस्टल से मैस से खाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, अपने अपने घर को निकल जाएंगे। वो ब्रेकफास्ट करते हैं और सीधे स्टेशन की तरफ वो निकलते हैं। स्टेशन पर बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि यार ये सब क्या क्या हुआ, ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं बातें। तीनों की बसेस आती हैं, अपनी अपनी बसेस में बैठते हैं और निकल जाते हैं अपने अपने घर को। अब वैभव भी अपने घर पहुंच जाता है, सौरभ भी पहुंच जाता है, साहिल भी पहुंच जाता है। अब सिर्फ और सिर्फ साहिल एक पर्सन था जो अपने घर पहुंचकर अपने पेरेंट्स से बात करके सोया नहीं था। अब सौरभ और वैभव दोनों बहुत थक चुके थे, अपने घर पहुंचते हैं, खाना खाते हैं दोपहर का, पेरेंट्स से बात करके कि हम थके हुए हैं, रात को भी अच्छे से सोए नहीं। वो दोनों सो जाते हैं।
अब वैभव सोया हुआ होता है, उसको वही ड्रीम आता है कि कोई देख रहा है उसको, उसकी छाती पर बैठा हुआ है। बट जब वो सडनली उठता है पैनिक होकर कि उसकी छाती पर पेन हो रहा है, वो देखता है बाथरूम में जाकर, उसकी छाती पर राइट साइड से डायगोनली 3 नाखून के निशान ऐसे और लेफ्ट साइड से डायगोनली 3 नाखून के निशान ऐसे। अब वो इन्हें देखकर इतना डर जाता है कि ये कोई आम चीज़ नहीं है, मुझे सपने में जो चीज़ फील हुई वो एक्चुअल में मेरे साथ हुई है, मेरे निशान पड़ा है। वो कॉल करता है साहिल को, साहिल कहता है यार मैं तो सोया ही नहीं हूँ, मैं तो चुपचाप अपने घर पे बैठा, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। सौरभ को भी कॉन्फ्रेंस में लेते हैं और सौरभ बोलता है मेरी छाती पर भी निशान पड़ा हुआ है नाखून का और मुझे सेम ड्रीम आया। वैभव बहुत पैनिक हो जाता है। वैभव बोलता है अपने अपने पेरेंट्स को बताओ हमारे साथ क्या हो रहा है, और उनको बताते हैं कि नहीं समझ आ रहा है क्या हो रहा है और डर लग रहा है, पेन हो रहा है और अजीब सी घबराहट हो रही है, डर लग रहा है। वैभव अपने पेरेंट्स को बताता है। अब उसकी जो पेरेंट्स थे वो भी IITians थे, इंजीनियर्स थे, इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, बस वैभव की मम्मी बिलीव करती थी। वैभव की मम्मी पंडित को बुलाते हैं, पंडित को दिखाते हैं। पंडित को दिखाने के बाद वो नाखूनों के निशान, वो सब कुछ दिखाने के बाद पंडित बोलता है इन्होंने किसी रूह की आवाज़ सुनी जो दर्द में थी और वो जैसे मरी थी ना, वो चिल्लाकर दर्द में हेल्प मांगते हुए मरी थी और इन्होंने वो आवाज़ सुनी है और वो इनको पोजेस कर कर, वो इनका पीछा कर कर इनको हॉन्ट कर रही है इनके ड्रीम्स में। अब किसी को ये चीज़ समझ ही नहीं आई कि ये चीज़ें पहले होती हैं, और होती हैं अगर तो कोई तुम्हें तुम्हारे ड्रीम्स के थ्रू कैसे पोजेस कर सकता है, ये कैसे हॉन्ट कर सकता है। बट पंडित ने पूजा करी, एक मंत्र को ना पढ़कर एक माला दी और उसको बोला अपने गले में रख, ठीक हो जाएगा सब कुछ। उस स्पिरिट के लिए कुछ पूजा करी और सब कुछ कहा कि अब नॉर्मल हो जाएगा, बस आपको ये माला नहीं उतारनी और पूजा पाठ में ध्यान देना है। सौरभ की भी ऐसी बात होती है, साहिल को भी बताया तो साहिल, तीनों ये पंडित को दिखाते हैं। तीनों के घर पंडित पूजा कर कर कुछ कुछ उनको देते हैं, कोई हाथ में पहनने के लिए देता है, कोई गले में पहनने के लिए देता है, और यही बात बोलते हैं कि आप लोग पूजा पे ज़्यादा ध्यान देना। और सच में जब वो दशहरे तक अपने घर पर रुके होते हैं, उनके साथ कोई इंसिडेंट नहीं होता, कोई सपना नहीं आता, कोई हैवीनेस नहीं फील होता, सब कुछ नॉर्मल। उसके बाद वो अपने हॉस्टल में जाते हैं, हॉस्टल में भी सोते हैं, सब कुछ नॉर्मल, कोई उनके साथ बैड ड्रीमिंग नहीं हुई, कुछ ऐसा हैवीनेस फील नहीं हुआ। तीनों खुश हैं कि भाई ये सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। उनके जो निशान पड़े थे वो भी फेड होने शुरू हो गए थे, मतलब भरने शुरू हो गए थे घाव। अब उन्होंने हॉस्टल में बच्चों को बताना शुरू करा जो बाकी थे कि यार ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ, किसी ने बिलीव नहीं करा। अब उन्होंने यही चीज़ बोली, वैभव ने बताया कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एक ऐसी चीज़ बन गई है जिनके साथ होगा वो लोग बिलीव करेंगे, बट जिनके साथ नहीं हुआ वो लोग कभी बिलीव ही नहीं करेंगे। क्योंकि जो लोग साइंस को मानते हैं उनका मानना है कि अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, घोस्ट, स्पिरिट ये सब होते तो साइंस इन चीज़ों के पीछे भी कुछ ना कुछ ढूंढना शुरू कर देती और कुछ ना कुछ साइंस ढूंढ लेती कि हाँ ऐसी भी कोई चीज़ें हैं, उन तक पहुंचा जा सकता है। बट ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है तो साइंस वाले लोग ये चीज़ों को मानते नहीं हैं। बट जिनके साथ होगी उनके पास कोई तरीका नहीं एक्सप्लेन करने का कि हमारे साथ क्या हुआ, बट उनको विश्वास हो जाता है कि हाँ ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है। वैभव, साहिल, सौरभ तीनों का विश्वास बन गया। उस दिन के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, अपने सारे प्रोजेक्ट्स, पढ़ाई, एग्जाम्स सब कुछ अच्छे से क्लियर करा, सब कुछ नॉर्मल रहा। वो मुड़कर कभी उन रोड्स पर गए नहीं, बाइक राइड पर नहीं गए। बट ये एक्सपीरियंस था जो वैभव का था, वैभव के 2 दोस्तों का था, उन्होंने शेयर करा। और आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो लोग NCR के पास रहते हैं, NCR से जो इलाके लगते हैं, जो वीरानों की तरफ जाते हैं, जो गाँव की तरफ जाते हैं, जंगलों की तरफ जाते हैं, उन जगहों पर आप लोगों ने कोई इंसिडेंट के बारे में सुना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं रीड करूँगा, ट्राई करूँगा उन पर रिवर्ट करूँ। और इस हॉरर स्टोरी के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसे हॉरर इंसिडेंट है तो ये रही मेरी Gmail ID, यहाँ अपने हॉरर इंसिडेंट शेयर करो, मैं रीड करूँगा, ट्राई करूँगा सबके साथ यहाँ शेयर करूँ। इस हॉरर इंसिडेंट के लिए बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।